हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइटा के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ये जो पूरा ये वर्ड है ब्रायोफाइटा, इसके अंदर जो ब्रायोन है इसका मतलब मोस होता है एंड फाइटोन का मीनिंग प्लांट्स होता है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये मोस लाइक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मोस लाइक प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा होता है ये उभयचर होता है, यानी कि एम्फीबियंस होता है प्लांट किंगडम का। ठीक है, ये क्या होता है? एम्फीबियंस होता है प्लांट किंगडम का, यानी कि इसको दोनों यानी ये दो जगह सरवाइव कर सकता है, लैंड और साथ में वाटर के ऊपर। अब लैंड के ऊपर तो ये रहता है, लेकिन वाटर इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है उस फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट बॉडी जो होती है, यानी ये ब्रायोफाइट्स का जो शरीर होता है, ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है गैमेटोफिटिक, एक होता है स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जो होता है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये स्वतंत्र होगा। और प्रमुख इसको हम बोलते हैं, या फिर ये डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफिटिक जो फेज होता है वो एक डिपेंडेंट फेज होता है। ये जो स्पोरोफिटिक फेज होता है ये इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जनरल है ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा में ब्रायोन वर्ड का मीनिंग मोस होता है, फाइटोन का मीनिंग प्लांट्स होता है। तो ये मोसेस लाइक प्लांट होते हैं। उभयचर होते हैं क्योंकि ये लैंड के ऊपर रहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर रहते हैं, साथ में इनको वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्लांट बॉडी इसकी दो भागों में होती है, एक गैमेटोफिटिक होती है, एक स्पोरोफिटिक होती है। या फिर हम इनको ये बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर या फिर इनके जीवन चक्र के अंदर दो चरण होते हैं, फेजेस होते हैं। एक गैमेटोफिटिक फेज होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है। गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रमुख और डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफिटिक फेज एक डिपेंडेंट फेज होता है, एंड ये स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक चरण ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में मौजूद होते हैं, और ये दोनों चरण रूपात्मक रूप यानी मोर्फोलॉजिकली रूप से अलग होते हैं, और इनको हेट्रोमॉर्फिक कहा जाता है। ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, ये दोनों क्या होते हैं? ये अलग होते हैं, ये मोर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, इसलिए इनको हेट्रोमॉर्फिक बोला जाता है। गैमेटोफाइट चरण जो होता है अधिक विशिष्ट होता है, लंबे समय तक जीवित रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, हरा होता है, और स्वतंत्र रूप से शाखाओं वाला होता है। देखो ये जो है गैमेटोफाइट, इसकी ये शाखाएं हैं, लीव्स है, ये निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। जबकि स्पोरोफिटिक चरण जो होता है ये अल्पकालिक, यानी कि ये कम टाइम तक जिएगा और पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करता है? गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, और इनको हेट्रोमॉर्फिक बोला जाता है। हेट्रो का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। मॉर्फिक का मतलब होता है रूपात्मक रूप से। तो ये हेट्रोमॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। और गैमेटोफाइट चरण जो होता है वो लंबे समय तक रहता है, जीवित रहता है, लंबे समय तक जीवित रहेगा, स्वतंत्र होता है, हरा होता है, और इसके शाखाओं और ये शाखाओं वाला होता है। जबकि स्पोरोफाइट एक कम समय तक जीवित रहता है, और ये पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। आदिम रूपों में, यानी कि जो ब्रायोफाइट की जो प्रिमिटिव फॉर्म है, जो पहले सबसे पहले बनी थी, जैसे कि रिसिसिया फिर मार्केंसिया, इनमें गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट और थैलोइड है। ठीक है, इनके अंदर गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट और थैलोइड होता है। जबकि मोसिस में पौधे का शरीर खड़ा, ठीक है, खड़ा होता है, जैसे कि ये हो गया प्रिमिटिव काइंड के अंदर, जैसे कि मार्केंसिया के अंदर हो गया। इनका जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट और थैलोइड होता है। जबकि जो मोसिस होते हैं, ठीक है, मोसिस होते हैं, जैसे कि फुनेरिया एक एग्जाम्पल है मोस का। तो जो मोसिस होते हैं उनका शरीर खड़ा होता है,
और तने यानी जो ये स्टेम होगी और पार्श्व उपांग यानी कि इसके अंदर ये पत्तियां होगी, इनमें विभेदित होता। सच्ची जड़ें यानी कि ट्रू रूट्स अनुपस्थित होती है। ट्रू रूट्स यहाँ पे एब्सेंट होती है। और जो लंगर यानी एनकोरेज और जो एब्जॉर्प्शन का कार्य है, ये फिलामेंट संरचनाओं द्वारा किया जाता है। ये जो फिलामेंट है इन्हीं संरचनाओं द्वारा किया जाता है, और इन फिलामेंट संरचनाओं को राइजोइड्स बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? राइजोइड्स बोला जाता है, और राइजोइड्स के रूप में माना जाता है। ये मार्केंसिया और रिसिसिया की स्पीसीज जो है, ये दोनों इसी टाइप की रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसा इन दोनों का सेम सेम ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर क्या है? जो गैमेटोफाइट था प्रोस्ट्रेट और थैलोइड होता है, लेकिन जो मोसिस होती है उनके अंदर शरीर खड़ा होता है, अक्ष होता है यहाँ पे, और पत्तियां होती है। और इनके अंदर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती है। जो कार्य होता है इनकरेज और एब्जॉर्प्शन का, ये फिलामेंट संरचनाओं जिनको राइजोइड्स बोला जाता है उनके द्वारा किया जाता है। राइजोइड्स या तो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, ए शाखित यानी अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? हिपेटोप्सिडा एंड एंथ्रोप्सिडा के अंदर होते हैं। और ये बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर और शाखिक यानी कि ब्रांच्ड हो सकते हैं ब्रायोप्सिडा के अंदर। राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मार्केंसिया जो मार्केंसियस जो ऑर्डर है उसके सदस्यों, उनके मेंबर्स जो हैं, उनके अंदर राइजोइड्स के अलावा बहुकोशिकीय स्केल्स भी होते हैं। ये स्केल्स जो है थैलस के बढ़ते क्षेत्र की रक्षा करते हैं, यानी कि थैलस जैसे जैसे ग्रो करेगा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, और पानी के अवशोषण में मदद करते हैं, तो पानी को एब्जॉर्ब करने में भी ये मदद करते हैं। पौधे का शरीर केवल विभेदित पेरेनकाइमेटिस कोशिकाओं, ठीक है, पेरेनकाइमेटिस सेल्स का बना होता है। और जाइलम और फिलोएम के सच्चे सहवनी पौधों की पूरी तरह से विशेषता नहीं होती है, यानी कि एक ट्रू वॉस्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाई जाती है। जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है थैलस के पुराने भागों के क्षय यानी कि डीके से हो सकती है और मृत्यु से हो सकती है। और एडवेंटेसिस शाखाओं द्वारा या विशेष संरचनाओं जैसे कि ट्यूबर्स हो गई, ट्यूबर्स बने हुए थैलस के ऊपर, और जैमे हो सकते हैं। लाइक ये एक जैमा कप है और ये एक सिंगल जैमा है। ठीक है, ये सिंगल जैमा है। इसके अंदर राइजोइडियल सेल है, ये नोच है, ये यहाँ पे स्टोक है। और ये थैलस के ऊपर ये एक राइजोइडियल ये एक जैमा कप है, और जैमा कप के अंदर बहुत सारे जैमे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस टाइप की होती है, उगामी प्रकार का होता है। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं यानी कि यौन अंग होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और थैलोफाइट्स की तुलना में काफी अधिक जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन बनेंगे जैसे कि ये यहाँ पे थैलस है, ये दो थैलस है। इस थैलस के ऊपर ये यहाँ से एक आर्किगोनियो फोर बना है। आर्किगोनियो फोर क्या बनाएगा? आर्किगोनियम यहाँ पे बनाएगा। ऐसे ही इधर एंथ्रीडियो फोर बना है तो ये क्या बनाएगा? एंथ्रीडियम बनाएगा। तो ऐसे इस वे में ये फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। और ये क्या होते हैं? इस थैलस के कंपैरिजन में ये जो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनको एंथीडिया बोला जाता है। ये एक एंथीडियम है और ये एक आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। डंठल वाले गोलाकार या कुछ हद तक अंडाकार होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। और इसके इनके पास एक बाहरी भांज यानी कि स्ट्राइल एक कोशिका मोटी जैकेट होती है। सिंगल सेल लेड यहाँ पे ये एक जैकेट इनके अंदर होती है, जो उपजाऊ कोशिका यानी कि फर्टाइल सेल, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फर्टाइल सेल्स है, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स है। उनको ये उनकी ये रक्षा करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है।
एंड्रोसाइट्स के ठोस द्रव्यमान को घेर लेती है, एंड इसको क्या बोला जाता है, जो ये यहाँ पे फर्टाइल सेल्स है इनको एंड्रोसाइट्स बोला जाता है, जो कि एंड्रोगोनियल मदर सेल से बनेगी। और ये जो सेल्स है, ये जो जैकेट है, ये क्या करती है, ये इन फर्टाइल सेल्स जिनको एंड्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको इनके एक ठोस द्रव्यमान को घेर के रखती है। एंड्रोसाइट्स अंततः एक गतिशील बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, ये एंड्रोसाइट क्या करेगा, गतिशील एक मोटाइल बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड के अंदर रूपांतरित हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर्कीगोनियम, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे आर्कीगोनियम के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, यह एक फ्लास्क के आकार की संरचना होती है जिसमें एक बेसल सूजे हुए वेंटर, इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है बेसल में, इसको बोला जाता है वेंटर। बेसल सैलन वेंटर होता है, और कुछ अधिक परतें इसके बाहर ही होती है। ठीक है, इसके बाहर ये परतें होती हैं। लंबे ऊपरी भाग को गर्दन होते, ठीक है, लंबा ऊपरी भाग है, इसको नेक बोला जाता है। और सबसे ऊपर यहाँ पे कवर सेल होती है, और इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पे ये इसके अंदर नेक कैनाल सेल्स भी पाई जाती है। वेंटर और गर्दन भांज कोशिकाओं की एक जैकेट से घिरे हुए होते हैं। अब ये जो वेंटर है और ये जो नेक है, ठीक है, ये जो नेक है यहाँ पे और ये जो वेंटर है, ये जो है एक कोशिकीय जैकेट से घिरा हुआ होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन जब होगी, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी आवश्यक है। हालांकि कई एंथ्रोजोइड गर्दन में, यानी कि जो नेक कैनाल है उसके अंदर प्रवेश करते हैं, केवल एक, आमतौर पर वह जो अंडे के पास पहुंचता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाने के लिए अंडे के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे, और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी यहाँ पे आवश्यक होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये बना है यहाँ पे जाइगोट, युग्मनज में कोई विश्राम अवधि नहीं होती है, यह निषेचन के तुरंत बाद विभाजित हो जाती है। जो भी यहाँ पे जाइगोट बना है, ये तुरंत बाद क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिवीजन करना स्टार्ट कर। डिवीजन कैसे होगी इसके अंदर, इसका पहला विभाजन हमेशा अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होता है, और बाहरी कोशिका भ्रूण को जन्म देती है। तो ये जैसे एक सेल थी और ये ऐसे इनके अंदर डिवीजन लग गई। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, लाइक ये नेक वेंटर हो गया, ये जो हम स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कवर सेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वेंटर के अंदर, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एग होता है। तो ये नेक कैनाल हो गई, और इसके बाहर यहाँ पे स्ट्राइल जैकेट यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, सिंगल सेल्स की बनी हुई एक जैकेट इसको क्या करके रखती है, इसको सराउंड करके रख। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर है, आर्किगोनियम के अंदर ही क्या है, यहाँ पे जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट के अंदर, जाइगोट के, ठीक है, ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट की यहाँ पे क्या होगी, डिवीजन होगी। पहला डिवीजन यहाँ पे ट्रांसवर्स होता है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन या फिर अनुप्रस्थ विभाजन यहाँ पे हो गया। अब अनुप्रस्थ विभाजन होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी बाहरी कोशिका है, वो क्या करेगी, भ्रूण को जन्म देगी, वो एम्ब्रियो बनाएगी। और इस प्रकार के, यानी कि जिनके अंदर ये बाहरी कोशिका भ्रूण को जन्म देती है, इस प्रकार के विकास को एक्सोस्कोपिक, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सोस्कोपिक मोड कहा जाता है। भ्रूण आर्किगोनियम के वेंटर के भीतर विकसित होता है। ठीक है, वेंटर के ये इसके अंदर ही विकसित होता है। भ्रूण के विकसित होने वाला स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोगोनियम के रूप में भी इसको जाना जाता है। और राइजोइड स्टेम पत्ती या पत्तियों के बिना एक सरल संरचना होती है। ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्टेम, इसके अंदर पत्ती और राइजोइड नहीं होते हैं, एक सरल सरल संरचना होती है, और यह पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर निर्भर है। स्पोरोफाइट एक प्रोजेक्टिंग संरचना होती है, जिसे पैर यानी कि फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित किया जाता है। ये यहाँ पे फुट हो गया, ये इसके बाद सीटा हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, यहाँ पे कैप्सूल हो गया। सेम इसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके अंदर भी फूट, सीटा एंड कैप्सूल, यही स्ट्रक्चर इनके अंदर पाए जाते हैं।
हालांकि कुछ सदस्यों में स्पोरोफाइट का प्रतिनिधित्व या तो केवल कैप्सूल जैसे कि रिसिसिया के अंदर होता है, या तो फूट और कैप्सूल जैसे कि कॉर्सिनिया के अंदर होता है, इसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि मार्केंसिया के अंदर ये तीनों चीजें देखी जाती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, जो कि मार्केंसिया को, रिसिसिया को हम आने वाले टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रिसिसिया की, ठीक है, रिसिसिया के अंदर क्या होता है, रिसिसिया के अंदर सिर्फ यहाँ पे ये कैप्सूल लाइक देखने को मिलता है, ये कैप्सूल होता है। और यहाँ पे कोर्सिनिया के अंदर क्या होता है, कोर्सिनिया के अंदर फूट होता है और कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल हो गया, ठीक है, इसके अंदर फूट और कैप्सूल ही पाए जाते हैं। तो ये जो है स्पोरोफाइट, ये फूट, सीटा एंड कैप्सूल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर सिर्फ कैप्सूल से ये स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ के अंदर सिर्फ फूट और कैप्सूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैप्सूल में मौजूद स्पोरोजिनस कोशिकाएं न्यूनीकरण विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन शो करती है। और इसके बाद रिडक्शन डिवीजन करने के बाद ये अगुणित बीजाणु यानी कि मियोस्पोर्स बना लेती है। और जितने भी स्पोर्स यानी बीजाणु बनाती है वो शेप और साइज के अंदर समान होते हैं। बीजाणु गतिहीन यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, विशेष रूप से हवा से फैलते हैं, हवा के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अनुकूल परिस्थितियों में जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आए, फेवरेबल सीजन आएगा, बीजाणु या तो एक फिलामेंट यानी कि जर्म ट्यूब बनाता है, जो एक युवा युवा गैमेटोफाइट यानी कि यंग गैमेटोफाइट को जन्म देने के लिए विभाजित होता है, या फिर ये एक काई यानी कि मोसिस के अंदर, काई मोसिस को बोला जाता है, काई में एक प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। अब रिसिसिया और मार्केंसिया जो हो गई, इनके अंदर एक यंग गैमेटोफाइट बनता है। और जो यहाँ पे मोसिस होते हैं, मोसिस के अंदर एक स्टेज आती है जिसको प्रोटोनिमा स्टेज बोला जाता है। मोसिस के अंदर हम फिनेरिया की टाइप स्टडी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम प्रोटोनिमा को डिटेल में डिस्कस, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, कुछ के अंदर जैसे रिसिसिया एंड मार्केंसिया के अंदर युवा गैमेटोफाइट यानी कि यंग गैमेटोफाइट बनता है इस बीजाणु के जर्मिनेशन के बाद, इससे जर्म ट्यूब निकलने के बाद। और कई के अंदर जैसे मोसिस के अंदर ये प्रोटोनिमा बनाता है। ब्रायोफाइट्स में लिंग का निर्धारण यानी कि जो डिटर्मिनेशन होती है सेक्स की, या तो रूपात्मक रूप से भिन्न लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है, जैसे कि ब्रायम, अर्जेंटीनियम, या फिर स्पैरोकोर्पस डोनेली, या फिर ये पर्यावरणीय कारकों जैसे कि स्प्लांचनम ल्यूटिकम के अंदर होता है, इनसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या तो ये रूपात्मक रूप से जो भिन्न इनके अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं, या तो पर्यावरण कारकों के द्वारा होता है। तो यहाँ तक हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मार्केंसिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।